दूध का चांद। अकबर बीरबल की कहानी। बीरबल बहुत चतुर, बुद्धिमान और हाजी जवाब था। उसकी कृति दूर देशों तक फैली हुई थी। ईरान के बादशाह ने जब उसकी चतुराई की तारीफ सुनी तो उसके राजा के पास संदेश भिजवाया कि आपके वजीर को कुछ दिन के लिए मेरे दरबार में भेजने की कृपा करें। राजा ने बहुत कीमती वस्त्र आभूषणों की भेंट के साथ बीरबल को ईरान के लिए रवाना किया। ईरान की सीमा पर बीरबल का भव्य स्वागत किया गया। दूसरे दिन जवाब में बीरबल बादशाह के दरबार में पहुंचा तो बादशाह ने भी उसकी आवागत की और राजा के द्वारा भेजे गए उपहार के लिए धन्यवाद और प्रकट किया। बीरबल ने ईरान के बादशाह को राजनीति के कई रहस्य समझाए। बादशाह ने उसकी हर राय से सहमत हुए। विदाई की प्रेरणा के में बादशाह ने अपने सभी दरबारियों के बीच हिंदुस्तानी वजीर से एक सवाल किया कि आपके राजा और मेरे बीच आप कैसे तुलना करते हो। वजीर ने कहा, हमारा राजा दूज के चांद की तरह है और आप पूनम के पूर्णिम चंद्रमा से सुंदर सुशील हैं। बीरबल के साथ आए राजा के दरबारियों को मौका मिल गया कि वह आपस में इस बात को लेकर खुसर करने लगे कि बीरबल ने ईरान के बादशाह के स्वागत संस्कार के आगे अपने राजा को नीचा दिखाया है। ईरान के बादशाह को पूनम का चांद बताया और अपने राजा को दूज का चांद। दूसरे दरबारी ने हाँ मिलाते हुए कहा, हाँ तुम ठीक कहते हो। पूनम का चांद बहुत बड़ा और चमकीला होता है, जबकि दूज का चांद एक पतली सी रेखा की तरह है। वजीर ने अपने राजा को छोटा बताया, इसकी हमें शिकायत करनी चाहिए। तीसरे दरबारी ने कहा, जब बीरबल वापस अपने राजा के दरबार में लौटे तो राजा ने हालचाल पूछा। बीरबल ने बातें सुनकर राजा को बोला, आपने हमारे दरबार की शोभा ईरान तक फैलाई, इसकी हमें बहुत खुशी है। साथ के दरबारियों ने पूनम के चांद और दूज के चांद वाली बात राजा के सामने बताई। राजा ने इस पर बहुत नाराज हुए। दूसरे दिन बीरबल से उसने पूछा, आपने मेरी तुलना पूनम के चांद से क्यों नहीं की। वजीर को सारा माजरा समझ में आ गया। जय बोला, हजूर आप दूज के चांद की तरह हमेशा अपने पराक्रम, कीर्ति और साम्राज्य को कई दूना दिन रात चौगुना बढ़ाते रहते हैं, इसलिए मैंने आपकी प्रशंसा की। मैं दूज के चांद की तरह उपाधि दी। ईरान के बादशाह को पूनम का चांद इसलिए कहा क्योंकि पूनम का चांद हर रोज गढ़ता जाता है, सिमटता जाता है। अमावस की रात को वह बिल्कुल नहीं निकलता। आपको दूज का चांद बताकर मैंने अपने राजा की महानता का बयान किया है। दूज का चांद सबको प्रिय होता है, सभी उसके दर्शन करने के लिए प्रणाम किए। पूनम का चांद को एक दिन चमकता है और दूज का चांद पूरे पखड़ावे तक चमकता है। आप खुद फैसला करें कि दूज का चांद ज्येष्ठ या पूनम का। राजा ने कहा, हाँ दूज का चांद। और बीरबल की बात सुनकर राजा खुश हुए। उसने चुगलखोरों को जमकर खबर ली। राजा ने उसे और इनाम देकर सम्मानित किया। ये थी आज की हमारी कहानी अकबर बीरबल की। तो अगर आप सभी को हमारी ये कहानी अच्छी लगी, कृपया करके कमेंट करना मत भूलें। और हमारे अगर चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलें। चलो मिलते हैं हम अपनी नई कहानी में। धन्यवाद आपको।